वेलकम टू विशाल मैथ क्लासेज। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत है। मतलब हमें 3 में टोटल 5 क्वेश्चन है, तो जो भी रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं उनका A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकाल कर हमें तुलना करना है कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म हैं ये युग्म संगत है या फिर असंगत है। तो हम लोग पहले संगत और असंगत का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो जिनका हल ज्ञात होगा, जिन समीकरण का दिए गए ऊपर जो भी समीकरण हो उनका अगर हल ज्ञात हो तो वह संगत होगा। मतलब संगत होने का सरल सा ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हल ज्ञात होगा तो संगत होगा अथवा असंगत होगा। संगत असंगत का इतना ही कॉन्सेप्ट है कि जिस समीकरण युग्म का हल निकलेगा वो संगत कहलाएगा अथवा असंगत कहलाएगा। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि किस समीकरण का हल ज्ञात होगा या नहीं? तो वो हमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकाल कर फिर इनका तुलना करना पड़ेगा। और जिनका तुलना करने पर हमको देखेंगे कि क्या A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का जो कॉन्सेप्ट है 3 पिछले वीडियो में हमने देखा था। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगा, देख लीजिएगा। तो हालांकि मैं इसमें आगे समझा दूंगा आपको क्या उसका कॉन्सेप्ट है। तुलना करने पर देखेंगे कि अगर हल ज्ञात हो तो वो संगत होगा, हल नहीं निकलेगा तो वो असंगत होगा। चलिए तो 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले ये समीकरण दिया हुआ है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। अगर इस टाइप से लिखा हुआ है A1x प्लस B1y बराबर C1, तो ये जो प्लस का C1 है इधर आएगा तो माइनस का C1 हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ दिए गए समीकरण को लिखेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। चाहते तो प्लस 5 को यहाँ भी इधर भी ला सकते थे LHS की तरफ। ये हो गया समीकरण 1, तथा दूसरे समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ये हो गया समीकरण 2। सबसे पहले यहाँ से A1, B1 और C1 का मान ज्ञात करेंगे। तो इसीलिए A1 इक्वल टू, तो ये आपका A1 हुआ, ये B1 हुआ और ये C1 हुआ। तो A1 इक्वल टू 3, B1 इक्वल टू 2, कॉमा C1 इक्वल टू, ये प्लस का 5 है, प्लस का C1 था, इधर आया तो माइनस का C1। सेम कॉन्सेप्ट, ये प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5। तो ये हो गया 5। फिर कॉमा A2, तो दूसरे वाले समीकरण में 2, कॉमा B2, तो माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पे प्लस होना चाहिए, प्लस B2y होना चाहिए, बट माइनस है तो माइनस हो गया, तथा C2 इक्वल टू, ये प्लस का 7 इधर आया तो माइनस का 7। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसीलिए A1/A2। तो A1 का वैल्यू 3, A2 का वैल्यू 2, तो A1/A2 ज्ञात हो गया। फिर हम लोग निकालेंगे B1/B2। तो B1 का वैल्यू आपका हो गया 2, B2 का हो गया -3, तो 2/-3। फिर तथा C1/C2, C1 का वैल्यू हो गया -5, ये भी हो जाएगा -7। तो -5/-7, माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ गया फाइनली 5/7। तो हम क्या देख रहे हैं, A1/A2 का जो मान है क्या वो B1/B2 का, इसको अगर माइनस को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो लिख देंगे -2/3। तो क्या देख रहे हैं कि ये A1/A2 का जो वैल्यू है 100 और B1/B2 का जो वैल्यू है 100 क्या इक्वल है? तो नहीं। तो लिखेंगे क्या हम लोग, इसीलिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब A1/A2 और B1/B2 बराबर ना हो तो इसे चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो देख रहे हैं A1/A2 का वैल्यू 3/2 है और B1/B2 का वैल्यू -2/3 है, जो एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसीलिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो फिर हम अगर A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 तो इसका अनुपात करेंगे तो इसका बीजगणितीय निरूपण होता है, इसका केवल एक हल होता है।
तो जब एक हल होगा तो हम अभी जस्ट देखें, जिनका हल ज्ञात होगा वो कहलाएगा संगत। कितना हल हो ये मायने नहीं करता, बट हल होना चाहिए। तो ये इससे एक केवल एक हल होता है, अर्थात ये संगत होंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, अतः दिए गए युगपत या दिए गए युग्म समीकरण के केवल एक हल होंगे। अतः दिए गए युग्म समीकरण के केवल एक हल होंगे तथा यह संगत है या यह युग्म संगत है। इस टाइप से क्वेश्चन आपका 3 का 1 बन गया। अब हम लोग 3 का 2 देखेंगे। तो 3 का 2 में भी इसी टाइप से एक समीकरण है। ये 3 का 2 का समीकरण है। 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो लिखेंगे यहाँ हल करने के लिए समीकरण को नोट करेंगे। 2x माइनस 3y इक्वल टू, ये प्लस का 8 इधर लाकर हम माइनस का 8 भी लिख सकते हैं। इस टाइप से समीकरण 1 तथा 4x माइनस 6y, ये प्लस का 9 इधर आया तो माइनस का 9 हो जाएगा, इक्वल टू 0 समीकरण 2। तो इसीलिए a1 b1 c1 का मान निकालेंगे। तो a1 का वैल्यू 2 कॉमा b1 का वैल्यू ये 3 है तो माइनस का 3, c1 का वैल्यू माइनस का 8 कॉमा a2 का वैल्यू 4, b2 का माइनस का 6 तथा c2 का माइनस का 9। अब देखा जाए ये a1 b1 c1 a2 b2 और c2 मान निकल गया। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसीलिए a1 बाई a2। तो a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 4, 2 एक आई 2, 2 दूना 4, ये कट कर आ गया 1/2। फिर कॉमा b1 बाई b2। तो b1 का वैल्यू देख रहे हैं माइनस का 3 और b2 का माइनस का 6। तो लिखा जाएगा -3 बटा माइनस का 6, माइनस से माइनस कटा, 3 एक आई 3, 3 दूना 6। तो ये भी आ गया 1/2। फिर तथा c1 बाई c2। तो c1 का वैल्यू देख रहे हैं माइनस का 8 और c2 का माइनस का 9। तो लिखा जाएगा -8 बटा माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 8/9। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि a1 बाई a2 का वैल्यू 1/2, b1 बाई b2 का मान भी 1/2, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। बट क्या c1 बाई c2 का मान 8/9 इस 1/2 के बराबर है? तो नहीं। मतलब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 ये दोनों आपस में बराबर है, बट c1 बाई c2 बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अगर a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू हो c1 बाई c2, तो इस स्थिति में इसका बीजगणितीय निरूपण कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होगा तो युग्म क्या होगा, असंगत। जस्ट अभी देखें, हल होगा तो संगत और हल ना हो तो असंगत। तो लिखेंगे क्या, अतः दिए गए युग्म समीकरण के कोई हल नहीं है तथा यह युग्म असंगत है। इस हिसाब से आपका 3 का 2 भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 3 का 3 देखेंगे। 3 का 3 ये समीकरण रहा। यहाँ से हम लोग a1 b1 और c1 का मान निकालेंगे। तो देखा जाए तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग ऊपर यहाँ लिख लेते हैं। ये आपका समीकरण 1 हुआ, ये आपका समीकरण 2 हुआ। तो इसीलिए a1 का वैल्यू 3/2, b1 का वैल्यू ये प्लस का 5/3 है तो 5/3 कॉमा c1 का वैल्यू ये प्लस का इधर 7 है, इधर आएगा तो माइनस का 7। फिर कॉमा a2 का वैल्यू हो गया 9 कॉमा b2 का वैल्यू माइनस का 10 तथा c2 का वैल्यू उसी प्रकार प्लस का 14, इधर आया तो माइनस का 14। तो इसीलिए a1 बाई
A2। तो A1 का वैल्यू देखा जाए तो 3/2, ये रहा मूल बटा, फिर 9/1। इसे हम लोग पलटेंगे तो 3/2 अपने जगह पे गुना ये संख्या पलट जाएगा नीचे वाला, तो 1/9। 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, ये कट कर आ गया आपका 1 गुना 1 हो गया 1 और 3 दूना 6, फिर कॉमा। अब हम लोग निकालेंगे B1/B2। तो B1 का वैल्यू देखा जाए तो 5/10, 5/3 और B2 का वैल्यू -10। तो 5/3 बटा माइनस का 10 ना कुछ है तो 1 दे दिए। सेम प्रोसेस, ये बट्टा भर के भाग के रूप में, पलटेंगे तो आ जाएगा गुना के रूप में। तो 5/3 गुना माइनस चला जाएगा ऊपर, तो -1/10, 5 इकाई 5, 5 दूना 10। तो आ गया 1 गुना माइनस का 1 अब बट्टा 3 गुने 2। इसे हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा -1/6। फिर तथा C1/C2। तो C1 का वैल्यू हो गया -7 और C2 का -14। तो लिखा क्या जाएगा -7/-14, माइनस से माइनस कटा, 7 इकाई 7, 7 दूना 14, ये आपका आ गया 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं कि A1/A2 का वैल्यू 1/6, वो भी प्लस में। B1/B2 का वैल्यू माइनस में 1/6। तो क्या प्लस का 1/6 और माइनस का 1/6 क्या ये दोनों बराबर है? तो नहीं। अगर संख्या रेखा पर देखें तो ये यहाँ पर अगर मूल बिंदु हो गया 1/6 प्लस में इधर होगा, तो 1/-6 इधर हो गया, मतलब ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग दिशा में है। ठीक, तो ये क्या A1/A2 और B1/B2 बराबर है? तो नहीं है। तो C1/C2 से हमें तो फिर कोई लेना देना ही नहीं रह गया। तो लिखेंगे इसीलिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब A1/A2 B1/B2 बराबर ना हो तो इसका कितने हल होंगे? तो केवल एक हल होंगे। तो लिखेंगे क्या, अतः दिए गए युग्म का केवल एक हल होंगे तथा यह संगत है। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर आपका 3 का 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देखेंगे। 3 का 4 भी सेम, ये आपका समीकरण 1 हुआ, ये आपका समीकरण 2 हुआ। नोट कर लीजिएगा आप लोग उतारते क्रम में अच्छे से। तो इसीलिए A1 इक्वल टू 5, B1 इक्वल टू, तो ये माइनस का 3 है तो हो गया -3, कॉमा C1 इक्वल टू, ये प्लस का 11 इधर आएगा तो माइनस का 11, तो हो जाएगा -11। फिर कॉमा A2 इक्वल टू माइनस का 10, क्योंकि यहाँ -10 एक से, कॉमा B2 इक्वल टू 6 तथा C2 इक्वल टू, तो प्लस का 22 इधर आया तो माइनस का 22। तो हम लोग निकालेंगे इसीलिए A1/A2। तो A1 का वैल्यू 5, A2 का वैल्यू माइनस का 10, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, ये माइनस अपने जगह पे है तो लिखा जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1/2। फिर कॉमा B1/B2। तो B1 का वैल्यू देखा जाए तो -3 और B2 का वैल्यू 6, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, ये आपका कट कर आ गया 1/2। फिर तथा ये माइनस का फिर से ये माइनस अपने जगह पे आ जाएगा, तथा C1/C2। तो C1 का वैल्यू माइनस का 11 और C2 का वैल्यू माइनस का 22, तो लिखा जाएगा माइनस का 22। माइनस से माइनस कटा, 11 इकाई 11, 11 दूना 22, तो ये आ गया 1/2। तो फिर आगे हम लोग क्या देख रहे हैं कि A1/A2 का वैल्यू आ रहा है माइनस का 1/2 और B1/B2 का वैल्यू -1/2 और C1/C2 का वैल्यू आ रहा है आपका यहाँ पे -22 है। ठीक है, ये -22 है क्वेश्चन, तो ये +22 हो जाएगा। क्वेश्चन में -10x + 6y इक्वल टू माइनस का 22 है, तो यहाँ प्लस का 22 हो जाएगा, ये माइनस नहीं होगा क्योंकि ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे ऑलरेडी माइनस नहीं है, तो ये माइनस जो का तौर आ जाएगा, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा।
तो हम लोग क्या देख रहे हैं, a1/a2 का वैल्यू -1/2, b1/b2 का वैल्यू -1/2 और c1/c2 का वैल्यू भी -1/2। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तीनों का वैल्यू -1/2 आ गया। तो अगर इस टाइप का युग्म हो तो इसके कितने, अगर तुलना करने पर इस टाइप का आता है तो इसके कितने बीजगणितीय निरूपण में किस टाइप का हल होगा, तो अनेक हल होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, अतः दिए गए युग्म का अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो अगर हल एक हो या अनेक, उससे हमें लेना देना नहीं है, बट हल होंगे, तो हल होंगे तो फिर ये संगत होंगे। तो अतः दिए गए युग्म का अनेक हल होंगे तथा यह संगत है। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर आपका 3 का 4 कंप्लीट हो गया। अब ये लास्ट वाला 3 का 5 नंबर, ये समीकरण आपका 1 हुआ, ये समीकरण आपका 2 हुआ। तो यहाँ से लिखेंगे इसीलिए a1 बराबर, तो a1 बराबर 4/3, b1 बराबर, तो ये हो गया 2, कॉमा c1 बराबर, ये प्लस का 8 इधर जाएगा तो माइनस का 8, फिर कॉमा a2 बराबर, तो a2 बराबर 2, कॉमा b2 बराबर 3 तथा c2 बराबर, ये प्लस का 12 इधर जाएगा तो माइनस का 12। तो हम लोग निकालेंगे इसीलिए a1/a2, तो a1 तो 4/3, अब मूल बटा हो गया 2, ना कुछ देख देंगे, इसे हम लोग पलटेंगे। तो 4/3 अपने जगह पे, नीचे वाला संख्या पलट जाएगा, तो 1/2, 2 1 2, 2 दूना 4, तो 2 में जब 1 से गुना करेंगे तो 2, अब बट्टा का 3, ये a1/a2 का वैल्यू है। फिर b1/b2 इक्वल टू, b1 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 3, तो फिर लिखा जाएगा 2/3, यहाँ तो कुछ कटने वाला है नहीं। फिर तथा c1/c2, तो c1 का वैल्यू -8 और c2 का -12, तो लिखा क्या जाएगा -8/-12, माइनस से माइनस काटा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो ये भी आ गया 2/3। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, a1/a2 2/3, b1/b2 2/3 और c1/c2 2/3। इससे ये निष्कर्ष निकला कि तीनों आपस में बराबर है। तो इसीलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो अगर इस टाइप का हो तो लिखेंगे क्या, अतः दिए गए युग्म के अनेक हल होंगे तथा यह संगत है। मतलब हल ज्ञात होगा तो वह संगत होगा, हल ज्ञात नहीं होगा तो वह असंगत हो जाएगा। इस टाइप से आपका प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर आएंगे। धन्यवाद।